परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 27 जुलाई। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। यशाया 60 अध्याय और उसका 22 वचन। शारीरिक अथवा मानसिक रीति से हम चाहे कितने ही कमजोर और गरीब हों तो भी हम आत्मिक रीति से मजबूत बन सकते हैं। एक सभा में एक मूर्ख लड़का था जो हमेशा हंसा करता था। एक सामान्य बच्चे जितनी समझ भी शायद ही उसमें थी, परंतु हर एक सभा में वह आता था और हर एक सभा में वह हाथ खड़ा करता था। परमेश्वर के वचन ने सचमुच इस लड़के के हृदय में प्रवेश किया। उसके पिता की शराब की दुकान चलती थी और उसमें वह अच्छा पैसा कमा लेता था। एक दिन यह लड़का घर गया और उसने अपना सामान बांधा। उसकी मां ने उससे पूछा कि वह कहां जा रहा है। उसने उत्तर दिया, मेरे हृदय में प्रभु आया है और इस दुष्ट घर में मैं रहना नहीं चाहता। पैसा पाने के लिए आप शराब बनाते हैं, इसलिए इस दुष्ट घर में रहने के बदले सड़क पर रहना मैं ज्यादा पसंद करता हूं। तब मां ने उत्तर दिया, तेरे वास्ते ही हम पैसा कमा रहे हैं। हम लोगों को इन पैसों की जरूरत नहीं। हम तो थोड़े दिनों में मर जाएंगे। उसके पश्चात सारे पैसे तेरे ही हैं। लड़के ने कहा, मुझे यह नहीं चाहिए। तब मां ने पिता से बात की और पिता ने लड़के से विनती की कि वह घर में ही रहे। प्रारंभ में तो उसने मना किया, परंतु अंत में उसने कहा, यदि वे शराब के पीपे फेंक दें तो ही वह घर में रहेगा। पिता ने कहा, इससे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा करने के बदले हम उसे बेच देंगे। हमको समय दे, हम नए घर में चले जाएंगे। लड़के ने कहा, ये चीजें अपवित्र हैं। शराब को तो आपको फेंकना ही पड़ेगा। उन्हें बेचने के द्वारा दूसरे घरों को भी क्यों बर्बाद किया जाए। यदि आप उन्हें नहीं फेंकेंगे तो मैं नहीं रहूंगा। वह इतना दृढ़ था और एक ही पुत्र होने के कारण वे उससे बहुत प्रेम करते थे। अंत में पिता ने शराब को बहा दिया और नदी के समान वह बहने लगी। उसके बाद अनेक हृदयों में जागृति आई। इसी रीति से परमेश्वर मूर्ख लोगों का भी उपयोग करता है। हम मूर्ख हों तो प्रभु हमको उल्हाना देगा और दंडित भी करेगा और बाद में हमारा उपयोग करेगा। प्रभु सदैव महान या शिक्षित लोगों का ही उपयोग नहीं करता। इसके विपरीत वह मूर्ख और निर्बल लोगों के द्वारा बड़े काम करता है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 31 वचन। तुच्छकारे हुए पात्र के द्वारा वह संसार को उलट पुलट कर डालता है। हमारी सभी कमियां और मूर्खताओं के साथ प्रभु हमको महिमा के पात्र के रूप में उपयोग कर सकता है, परंतु शर्त यह है कि उसके अधिकार के नीचे हमें रहना होगा, अर्थात आज्ञाकारी और विश्वास योग्य होना पड़ेगा। और हमें परमेश्वर हमारा उपयोग कर सके इसके लिए हमेशा तैयार रहना होगा। इस रीति से हम महान आशीष अर्थात उत्तम आशीष का आनंद पा सकते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।